हेलो दोस्तों, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग जानेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अ मैप। सबसे पहले हम जानेंगे मैप होता क्या है। ए मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैप बेसिकली जो होता है अर्थ के हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस पे, और हम उसे ही मैप बोलते हैं। ए मैप कैन बी ड्रॉन on a flat surface like paper, card, wood और wall। मैप को हम इजीली फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कार्ड हो गया, पेपर हो गया, वुड और वॉल। इन चीज़ों पे हम इजीली मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है। वैसे तो हम ग्लोब जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था। फिर भी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच गिव अस एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक छोटा मॉडल होता है अर्थ का, जो कि हमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ हमें प्रोवाइड करवाता है एक ग्लोब। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब क्या होता है। ए ग्लोब ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। ग्लोब्स जो होता है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जगह को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। A large globe is difficult to handle। एक बड़े ग्लोब को हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है बड़े ग्लोब को हैंडल करना। It is not possible to show all the details on a globe because a globe represents the earth as a whole। बहुत ही मुश्किल है कि हम ग्लोब पे छोटे छोटे चीज़ों को हम दर्शाएं, दिखाएं, क्योंकि ग्लोब जो होता है वो अर्थ को एक होल, मतलब एक पूरे अर्थ को ही शो करता है। उसमें हम जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं वो हम नहीं जान सकते। ए ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक ए कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। ग्लोब को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी अर्थ के किसी पार्ट को लोकेट करने के लिए। जैसे किसी कंट्री है तो उसी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ग्लोब को, कि कंट्री में क्या हो रहा है, कितना पॉपुलेशन है, वहाँ का क्या वेदर है, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, ये सब जानने के लिए हम ग्लोब को बेसिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैप। मैप का क्या एडवांटेजेस है। मैप कैन बी फोल्डेड एंड आर इजी टू कैरी। मैप चाहे कितना भी बड़ा हो, हम उसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ऑन अ मैप। बहुत ही आसान होता है, अगर हमें किसी कंट्री का बाउंड्री देखना हो तो हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैप पे यह सारी ये चीज़ें अवेलेबल होती है, इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। मैप कैन टेल द कोर्स ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज इजीली। मैप से हम ये चीज़ आसानी से जान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा रोड है, कहाँ पे एयरवेज है, कहाँ से कहाँ तक रेलवेज़ का कनेक्शन जोड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें हम मैप से आसानी से जान सकते हैं, बल्कि लेकिन हम ये चीज़ें ग्लोब से नहीं जान सकते। टाउन्स, सिटीज़, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज कैन बी इजीली लोकेटेड ऑन द मैप। टाउन, सिटी, विलेज, ये सारी चीज़ को हम लोकेट कर सकते हैं मैप पे। छोटे से छोटे एरिया को हम लोकेट कर सकते हैं मैप पे, बट ग्लोब पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बुक में दिया है, और एक और रीज़न है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंट्री का हमें पॉपुलेशन के बारे में जानना है, उसी कंट्री के हमें वेदर जानना है, वहाँ का रोड, रेलवे जानना है, तो क्या हम उस सब के लिए एक ही मैप का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। इसीलिए मैप को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। ये दो मैप बेसिकली मेन मैप्स होते हैं, और कुछ अदर मैप्स भी होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप और थेमेटिक मैप। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिटिकल मैप क्या होता है। These maps show boundaries between the different countries or different states or province in a country। पॉलिटिकल मैप बेसिकली हमें किसी भी स्टेट का, कंट्री का, प्रोविंस का बॉर्डर शो करता है मैप में, कि कोई भी जो एरिया है वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ उसका बाउंड्री है। ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल मैप दिखलाता है, शो करता है।
फिजिकल मैप क्या होता है? दीज मैप्स शो वेरियस फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैली ऑफ एरिया। फिजिकल मैप हमें दिखाता है कि किसी भी कंट्री में कौन सा एरिया प्लेन है, कौन सा एरिया माउंटेन है, कौन सा हिली रीजन है, कौन सा एरिया है। मतलब हमें फिजिकल मैप जो है ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी कंट्री या प्लेस जो है वो किस एरिया, कौन सा एरिया, मतलब प्लेन्स है या फिर वहाँ पे माउंटेन पाया जाता है, क्या है, वो फिजिकल मैप से हम जानते हैं। अदर मैप्स में आते हैं हम टोपोग्राफिकल मैप। Topographical maps are general purpose map. They give details about the surface features like landforms and other natural phenomena. They also showcase features produced by human activity like road, air and railways. Topographical होता है जनरल पर्पस मैप। ये लैंडफॉर्म के बारे में भी बताता है, जैसा कि फिजिकल मैप हमें बताता है। उसके बाद नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताता है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड के बारे में बतलाएगा, एयरवेज के बारे में बतलाएगा, रेलवेज के बारे में बतलाएगा, ये सब बताता है टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रल मैप्स आर द मैप्स ऑफ टाउन्स और विलेजेस showing are the maps. Cadastral maps are the maps of towns or villages showing details of streets, plots, field, etc. Cadastral maps जो होता है ये बेसिकली टाउन्स और विलेज का मैप होता है और ये टाउन और विलेज के स्ट्रीट्स को दर्शाता है, घर को दर्शाता है, वहाँ का जो डिटेल है वो हमें बतलाता है कि जैसे किसी विलेज का मैप है तो वहाँ का खेत का किस तरह प्लॉट्स बटे हुए हैं वो दर्शाता है हमें। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप आर द मैप विच शो सेलेक्टेड फीचर्स लाइक वेदर, पॉपुलेशन, रोड, वेजिटेशन एक्सेट्रा। थीमेटिक मैप हमें बतलाता है वेदर क्या होता है, मतलब थीमेटिक मैप हमें बेसिकली शो करता है मैप में किसी भी एरिया का वेदर क्या है, पॉपुलेशन क्या है, रोड कहाँ से कहाँ का नेटवर्क है रोड का, वेजिटेशन क्या है वहाँ का, ये सारी चीज़ें हमें थीमेटिक मैप बतलाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे की ऑफ द मैप क्या होता है और उससे रिलेटेड फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स।